नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6800 काउंसलिंग शेड्यूल पर हाई कोर्ट के आए नए आदेश के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधित उत्तर कुंजी में एक अंक बढ़ाकर छात्रों को नियुक्ति देने के मामले पर हाई कोर्ट के नए निर्देश आ चुके हैं। टीजीटी पीजीटी 2016 के समायोजन पर सचिव का बयान आ चुका है। छात्रों ने सीधा निशाना यहां पर साध दिया है यूपीपीएससी परीक्षाओं पर। दरोगा भर्ती परीक्षा जो लीक हुआ था 15 लाख रुपए में बिके हैं। कुछ यहां पर नामजद लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी कमेटी से छात्रों की दो टूक वार्ता हुई है। क्या छात्रों ने अपनी मांगों को रखा है, क्या वह चाहते हैं, हम इस बारे में बताएंगे। यूपी टीईटी परीक्षा लीक मामले पर एक बड़ा सालजार यहां पर जालसाज जो है वह गिरफ्तार हुआ है और अन्य सूचनाएं इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लगातार देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप पूरा जरूर से जरूर देखें। लखनऊ हाई कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के 6800 पदों पर भर्ती के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। जी हां, याचिका में 5 जनवरी के शासनादेश को यहां पर चुनौती दी गई है और वह छात्र जो इस 6800 शिक्षक भर्ती में आरक्षण सूची में चयनित नहीं हुए हैं वो हाई कोर्ट गए थे और उसके बाद हाई कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला है और यहाँ पर अभ्यर्थियों के लंबे प्रदर्शन के बाद जब सरकार को ऐसा लगा कि यहाँ पर आरक्षण में गड़बड़ियाँ हुई हैं तो उन्होंने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बिना निकाले 6800 ओबीसी छात्रों की सूची जारी कर दी। इसी का छात्र यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और साथ में हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर टिप्पणी की है कि अगर आरक्षित वर्ग के यहाँ पर अभ्यर्थियों की गड़बड़ी हुई है आरक्षण में तो उनको बिना निकाले 6800 ओबीसी छात्रों को नियुक्ति 69,000 में कैसे दी जा रही है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें एक भी पद बढ़ाकर आप नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं। साथ में अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि सरकार बिना विज्ञापन जारी किए हुए और नियुक्ति प्रक्रिया को यहाँ पर भर रही है, नियुक्तियाँ कर रही है। इन रिक्त पदों को पुरानी भर्ती से भी जोड़ा जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यह मामला हाई कोर्ट पहुँच चुका है। फिलहाल कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से जवाब मांगा है और यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया है। प्रतीक मिश्रा की तरफ से याचिका फाइल की गई है और इस पर जल्द ही अंतिम सुनवाई होने वाली है। ठीक है, उस सुनवाई के बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर से जो शुरू होने की उम्मीद है वो दिखाई देगी। वहीं पर अगला जो मामला है वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती से ही है। जी हाँ, अतिरिक्त अंक ना देने पर सचिव से यहाँ पर जानकारी मांग ली गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश यानी कि अनिल भूषण चतुर्वेदी से इस बात की जानकारी मांगी है कि जब कोर्ट की शरण में आए 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त एक अंक देने का आदेश यानी कि याची लाभ जारी क्यों नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले अभी कुछ छात्रों को जो याची बन के जिन्होंने केस किया था उनको एक अंक बढ़ाकर उनका रिजल्ट जारी करते हुए उन्हें नियुक्ति देने का आदेश किया था। लेकिन बहुत समय तक छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी किया, बहुत प्रयास भी किया, पीएनपी सचिव अधिकारियों से भी मिले, लेकिन न उनका एक अंक बढ़ाया गया न उन्हें आज तक नियुक्ति दी गई। इसी के चलते यहाँ पर छात्रों ने जज महोदय को दोबारा से इन बातों से अवगत कराया और इसके लिए दोबारा से पीएनपी सचिव को यहाँ पर नोटिस जारी करते हुए पूछताछ की जा रही है कि आखिर में इन छात्रों को अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। आखिर में हाई कोर्ट के आदेश को अभी तक पीएनपी सचिव के माध्यम से क्यों नहीं माना गया है। तो इसी के कारण अब इस पर देखिए क्या जवाब इनका रहता है और उम्मीद है जवाब कुछ न कुछ तो रहेगा ही और 10 मार्च के बाद इन वंचित छात्रों को नियुक्ति भी दी जा सकती है, क्योंकि अब छात्रों के माध्यम से अवमानना याचिका फाइल कर दी गई है। तो इस अवमानना याचिका से बचने के लिए पीएनपी सचिव कहीं न कहीं छात्रों को नियुक्ति देने का प्रयास करेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारी भर्तियों में हुआ है। जब अवमानना याचिका दाखिल हो जाती है
तो सचिव हो चाहे अधिकारी हो, फटाफट अपने कार्य को करते हुए निर्देश जारी कर देते हैं। यूपीटीटी 2021 परीक्षा लीक मामले में बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, क्योंकि 25,000 का जो इनामी है उसे एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। जहाँ इनामी हैं बलराम उर्फ बबलू को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। और पुलिस द्वारा पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो बलराम है वो पुलिस से पूछताछ बताया उन्होंने कि बीएड द्वितीय वर्ष का वो छात्र है। उसने 2016 में खतौली मुजफ्फरनगर से स्किल डेवलपमेंट का सेंटर शुरू किया था। बलराम एक तरह का कंप्यूटर लैब संचालक था और इसी के माध्यम से इस तरह के ये लोग कार्य करते थे। लगभग इसके पास 250 कंप्यूटर थे जिन्हें यह लैब में चलाते थे और इसके आड़ में ही इस तरह के कार्य यहाँ पर किए जाते थे, क्योंकि बहुत सारे छात्र आते थे। उन छात्रों को इस तरह से पैसे के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था और उन्हीं से यहाँ पर परीक्षा दिलाने का कार्य किया जाता था। तो इस तरह की बहुत सारी परीक्षाएं, चाहे यूपीटीटी हो, बहुत सारी परीक्षाओं में सेंधमारी ये लोग मिलकर करते थे। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरोगा भर्ती में भी परीक्षा की सेंधमारी का जो भांडाफोड़ यहाँ पर हो चुका है। जी हाँ, 15 लाख रुपए में परीक्षा कराने की यहाँ पर डील हुआ करती थी। 15 लाख रुपए छात्रों से लिए जाते थे और परीक्षा उत्तीर्ण कराने की यहाँ पर गारंटी ली जाती थी। तो फिलहाल इसका यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने इसका भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गैंग के 3 मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार इस तरह से अब कार्रवाई चल रही है कि जो लोग परीक्षाओं में सेंधमारी करते थे, सॉल्वर गैंग हुआ करते थे, उन सभी को लगातार एसटीएफ के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की इस तरह की जो डील है वो देखने को ना मिल पाए। जैसा कि कल प्रयागराज में आरआरबी एनटीपीसी को लेकर छात्रों से उनकी बातों को पूछताछ थी, उनकी बातों पर, तो 20 गिना यूनिक परीक्षार्थियों को चयनित करने की यहाँ पर छात्रों ने मांग की है। कोरल क्लब में उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने रेलवे के एनटीपीसी परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से मुलाकात की और अभ्यर्थियों का केवल एक टूक जवाब रहा कि 20 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया जाए और वार्षिक चयन कैलेंडर और निर्धारित समय से भर्ती को पूरा करने का भी सुझाव अभ्यर्थियों के माध्यम से दिया गया है। कोरल क्लब में उच्च अधिकारी समिति में लगभग 100 अभ्यर्थी कैलेंडर व तय समय से परीक्षा कराने की मांग करते दिखाई दी। इसके अलावा भी छात्रों के कुछ महत्वपूर्ण मांगे रही हैं। अभ्यर्थियों के इसके अलावा मुख्य मांगे रही हैं कि ग्रुप डी में जारी मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई भी बदलाव ना किया जाए, आरआरबी ग्रुप डी से हटाया जाए सीबीटी2 को, ग्रुप डी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, आरआरबी एनटीपीसी में 12वां पास अभ्यर्थियों के लिए हो अलग कट ऑफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वर्तमान सत्र का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को स्वीकारा जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अन्य मांगे थी छात्रों की, जो उन्होंने समस्त कमेटी के सामने अपनी मांगों को विस्तार से रखा है। अब जल्द ही कमेटी इस पर अंतिम रिपोर्ट लगभग मार्च में सौंपने वाली है और उसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों में जो सीबीआई जांच चल रही है उससे प्रतियोगी छात्रों का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि बीते 4 साल से सीबीआई ने अब तक किसी के खिलाफ कोई भी सीधी कार्रवाई नहीं की है। मोर्चा खोल चुके छात्रों ने सरकार पर भी सीधा निशाना यहाँ पर साधा है। 4 वर्षों में 3 अफसरों को मिला जांच का जिम्मा और इन 3 अफसरों ने आज तक किसी भी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर कोई कार्रवाई नहीं की, किसी भी चयनित छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी कि जो भर्तियां जैसे हैं वो अपनी जगह पर वैसे ही स्थापित हैं। ऐसे में छात्रों का कहना है कि किस बात की फिर यहाँ पर सीबीआई जांच हो रही, क्योंकि कोई जब बदलाव ही नहीं हो रहा है, कोई संशोधन ही नहीं हो रहा है, तो सीबीआई जांच का लंबे समय से मतलब ही क्या रह गया। और इसी के लिए छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं और इसका सोशल मीडिया पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं पर अवनीश पांडे हैं प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष। उनका कहना है कि जांच में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, जांच को निष्पक्ष करवाने के लिए अब छात्र न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। न्यायालय से यहाँ पर आदेश लेकर आ सकते हैं कि सही से कमेटी का गठन किया जाए, सही से जांचें हों, ताकि जो धांधलियाँ हुई हैं उनको सही से उजागर किया जा सके।
अगली अपडेट आ गई है चयन बोर्ड से। जी हां, अध्याचन की गड़बड़ी ने छीना चयनितों से दोहरा लाभ। समायोजन को भटक रहे टीजीटी पीजीटी 2016 के चयनित नियुक्ति पाने वालों से जूनियर होने के बाद मिली आर्थिक चोट भी। एक जैसी पढ़ाई, एक ही दिन परीक्षा, एक ही दिन परिणाम, एक ही दिन विद्यालय आवंटन, लेकिन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2016 में चयनित अधिकांश शिक्षक तो नियुक्ति पा गए, लेकिन अध्याचन की गड़बड़ी ने 500 से अधिक चयनितों को सड़क पर पहुंचा दिया है। जी हाँ, ये गड़बड़ी किसी भी स्तर से हुई, लेकिन सच यह है कि एक ही भर्ती में चयनित होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित शिक्षक नियुक्ति पा चुके शिक्षकों से जूनियर तो होंगे ही, वेतन से वंचित होने का कारण आर्थिक नुकसान भी उठा रहे हैं। और इस पर जो प्रक्रिया है वो चयन बोर्ड की यहाँ पर की गई है। 500 से छात्र ऐसे हैं जिनके विद्यालयों का गलत आवंटन किया गया है और उसके लिए वो परेशान हैं। वहीं पर चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि अध्याचित पदों के सापेक्ष विद्यालय आवंटन किया गया। अध्याचन की गड़बड़ी जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से हुई है। उनका कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने गलतियां की हैं, जिस कारण से ये गलतियां हो गई है। फिलहाल गलतियां किसी की भी हो, लेकिन अब यहाँ पर जो नुकसान है वो अभ्यर्थियों को सहना पड़ रहा है। वहीं पर सुनील कुमार पंडित का कहना है कि पहले तो गलत जो विद्यालय आवंटित हुए हैं उसके बाद चयन बोर्ड समायोजन न करके वेतन से वंचित कर रहा है। ये सभी चीज़ें आर्थिक चोट यहाँ पर दी जा रही है। तो गलतियाँ विभागों की हैं, लेकिन भुगतान छात्रों को करना पड़ रहा है। तो इसी का छात्र यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार होगा और छात्र अपने विद्यालयों में होंगे। शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदनों की खामियां सुधारने के लिए 21 फरवरी 2022 तक यहां पर मौका दे दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने दिया है विकल्प। छात्रों के लॉगिन में यहां पर जो खामियां हैं वो बताई गई हैं, उसे सुधारने का मौका दिया गया है। कुल 26 लाख अभ्यर्थियों को अगले माह यहाँ भुगतान होना है। तो अगर आपके भी फॉर्म में कमियां हैं तो उसे तुरंत सुधार कर लें, क्योंकि इन 26 लाख छात्रों का जो भुगतान है वो 25 मार्च 2022 तक हर हाल में कर दिया जाएगा। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीएलएलबी और एलएलएमएम में प्रवेश के लिए जो नए कट ऑफ हैं वो जारी कर दिए गए हैं। साथ में एलएलबी में दाखिले के लिए दिव्यांग एवं स्पोर्ट्स कोटे की लिस्ट भी जारी कर दी गई। स्क्रीन पर आप पूरे यहाँ पर प्रवेश की कट ऑफों को देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 15 तारीख से यहाँ पर जो प्रवेश की खिड़कियाँ हैं उन्हें खोल दिया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। तो प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स की जो परीक्षाएं हैं उन्हें 28 फरवरी 2022 से कराया जाएगा और इसकी पूरी जानकारी लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने जारी कर दिए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीजेएमसी, बीटेक आदि के परीक्षा कार्यक्रम। भाषा विश्वविद्यालय यूजी सेमेस्टर परीक्षा 28 फरवरी से 12 मार्च तक कराई जाएगी। कुछ जो जरूरी तारीखें हैं उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, कर्मचारी बीमा निगम में 5000 डॉक्टरों की यहाँ पर भर्ती होगी। अच्छी खबर है, फैसला लिया गया है कि निगम की बैठक में लिया गया डॉक्टरों की भर्ती का फैसला। कर्मियों की वेतन संबंधी विसंगतियां भी दूर यहाँ पर की जाएंगी और जल्द ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस साल अपने अस्पतालों में 5000 नए डॉक्टरों की भर्ती करने वाला है और इसका कार्यक्रम है वो जल्द ही इसी वर्ष जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल कल से यानी कि सोमवार से खोल दिए जाएंगे। इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले 9 से ऊपर जितने स्कूल कॉलेज थे उन्हें खोलने का आदेश हो चुका था। केवल 1 से 8 तक के ही विद्यालय बचे थे, उनको भी यहाँ पर आदेशित कर दिया गया है सोमवार से खोलने के लिए। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, उम्मीद है पसंद आई होंगी। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।